हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर का। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी आपको क्वेश्चन में क्या चेक करना है, चेक करके बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 3 14। 1 से स्टार्ट करके 14 तक आपका एक सेट दिया हुआ है, डिफाइंड एज रिलेशन दे रखा है एक्स वाई 3x - y = 0। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ ए कोमा ए अगर बिलोंग करता है आर से, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है 3x - y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3x - y = 0। सो y = 3x। तो सबसे पहले कंडीशन बना लेते हैं। ये x नंबर्स हैं और ये हमारे पास y टर्म है। इफ x = 1, अब आपको वो नंबर्स सेट के अंदर से ही फिल करने हैं, क्योंकि आपको 1 to 14 दे रखा है। अगर इसके बाहर चला जाता है कोई नंबर तो दैट मीन्स वो सेट से बिलोंग नहीं करता है। सो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 3x है। जैसे ही आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। x को अगर आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। x को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। x को 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। x को 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। अब हम चेक करते हैं कि आपके सेट से बिलोंग करते हैं सारे नंबर्स। यस, ये आपके सेट ए में बिलोंग कर रहा है। 6 भी आपके सेट में है, 9, 12, बट 15 आपके सेट से बाहर हो गया, क्योंकि आपके पास जस्ट 14 तक नंबर थे। तो इसलिए आपका जो रिलेशन बनेगा, दैट इज आर इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। ये आपका एक रिलेशन बन गया। अब यहाँ से हमें कंडीशन को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना था, उसके लिए कंडीशन चेक करते हैं। क्या कंडीशन होगी हमारे पास में, 1 1 बिलोंग करना चाहिए था आर से, बट हमारे पास कहीं पे भी रिलेशन में नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग। सिमिलरली 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आई है। सो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका आंसर है। अगर यहाँ पे इनमें से कोई कंडीशन मिल जाती है आपको इस तरीके की, तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अब आपको इसमें सिमेट्रिक चेक करना था। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए कि अगर आपके पास में ए बी है, बिलोंग करता है, सो बी बी ए बी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। सो बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बट यहाँ पर कोई रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास में, क्योंकि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर के साथ में, बट हमारे पास में 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा कोई पेयर नहीं है। सिमिलरली 2 6 बिलोंग कर रहा आर से, बट हमारे पास में 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ऐसा कोई पेयर नहीं है हमारे पास रिलेशन में। सिमिलरली 3 9 बिलोंग कर रहा है, बट 9 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। एंड 4
12 बिलोंग करता है, बट 12 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अभी हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव अगर ए बी पेयर बिलोंग करता है आर से एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। बट हमारे पास चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 3 बिलोंग्स कर रहा है, 2 6 भी बिलोंग कर रहा है, 3 9। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से एंड 3 9 बिलोंग कर रहा है आर से। देखें लास्ट जो इसके रेंज है और इसका डोमेन दोनों मैच कर रहे हैं, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो हम क्या कहेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या हुआ कि ना तो आर आपका ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही रिफ्लेक्सिव है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट symmetric and not transitive, not symmetric, not transitive। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीटली आंसर है। आई होप ये सबको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। So second question is, relation R in a set n of natural numbers defined as r is equal to xy, y is equal to x plus 5 and x is less than 4। तो यहाँ पे क्या है, x और y all the natural numbers, but कंडीशन दे दी गई है हमें x लेस देन 4 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें चेक करना है। फिर से करते हैं इसको। सॉल्यूशन, ये x की वैल्यूज हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 5। सो x की वैल्यूज 1, x की वैल्यू हम यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 दैट इज 6, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 दैट इज 7, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5 8। 4 आप पुट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस देन 4 यूज करना था। तो आपका जो कंडीशन बनेगी यानी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, वो क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर 1 6 2 7 और 3 8। तो आपका जो रिलेशन है वो क्या बना है, करली ब्रैकेट 1 6 2 7 एंड 3 8। ये आपका रिलेशन बन गया। अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है। सो रिफ्लेक्सिव, जैसे कि आप सबको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए बिलोंग करना चाहिए, तब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बट यहाँ पर देखें अगर हम 1 1 2 2 3 3 कहीं पर भी नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिमिलरली 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 मतलब ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिला हमें जो कि इसमें बिलोंग करे, सेम जो आपकी रेंज और डोमेन दोनों सेम रहे। तो इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड में क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए आपके पास में फिर से क्या होना चाहिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए
बिलोंग्स टू आर, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी क्या होगा, आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, 1 6 बिलोंग कर रहा है आर से, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली 2 7 बिलोंग करता है रिलेशन में, बट 7 2 हमारे पास में नहीं है। 3 8 बिलोंग करेगा, बट 8 3 नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव इफ अगर ए बी हमारे पास बिलोंग करता है एंड बी कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए सी का जो पेयर बनेगा वो आपका रिलेशन से मैच करना चाहिए। तो अब अगर हम देखें, हमारे पास जो रिलेशन बना था यहाँ पर 1 6 2 7 3 8, 1 6 मैच कर रहा है, बट 6 1 नॉट हेयर। सिमिलरली 2 7 बिलोंग कर रहा है, 7 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर हमारे पास में क्या है, ट्रांजिटिव ये भी नहीं होगा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये भी क्या होगा, ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिंस हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर जो रिलेशन होगा आर इज नीदर, आर इज नीदर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, neither reflexive nor symmetric and nor transitive। So third part, question 1 का third part है, relation R in the set A 1 2 3 4 5 6 as relation x y is divisible by x, यानी जो y होगा, जो पेयर में सेकंड पोजीशन पर होगा, वो क्या होगा, x से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं रिलेशन क्या बनता है इसका। तो रिलेशन में 1 सबको डिवाइड करेगा, तो पेयर बनेगा एक 1 1, दूसरा 1 2, सिमिलरली 1 3 1 4 1 5 1 6, क्योंकि 1 सबको डिविजिबल करेगा, सबको डिवाइड कर देगा। सिमिलरली 2 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 को डिवाइड करेगा, और 2 6 को भी डिवाइड करेगा। नाउ 3 इटसेल्फ डिविजिबल, एक पेयर बन जाएगा 3 3, एक बनेगा 3 6। सिमिलरली 4 4 और 5 5 और 5 6 को डिविजिबल नहीं करेगा, डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 6 6। तो ये आपका एक रिलेशन सेट बन गया है। तो यहाँ पे अब आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन के ए बिलोंग्स टू आर, आप देखें यहाँ पे 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, यानी आपको ऐसे पेयर मिल गए हैं जो इटसेल्फ डिविजिबल हैं और सेट में बिलोंग कर रहे हैं। सो 4 4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 5 5 बिलोंग्स टू आर, 6 6 बिलोंग्स टू आर, यानी हमें इतने सारे पेयर मिल गए हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है।
सिमेट्रिक के लिए पेयर में 1 2 2 1, 1 2 2 1 होना चाहिए हमारे पास, कहीं पर भी नहीं है। 1 3 3 1 है, नहीं है हमारे पास में। 1 4 4 1 मिलना चाहिए, बट हमारे पास में कोई भी ऐसा पेयर नहीं है। तो इसमें हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जो कि सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बिकॉज आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। आपकी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट हमारे पास ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इसलिए हम बोलेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव चेक करना। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कंडीशन थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे पास में ऐसी कोई कंडीशन है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड 1 1 1 2, तो 1 2 भी बिलोंग कर रहा है। 1 4, ट्रांजिटिव में हमारे पास में क्या है, 1 4 एक पेयर है जो आपका बिलोंग कर रहा है आर से, एंड 4 4 बिलोंग्स कर रहा है आर से। सो 1 4 भी आपके पास में क्या करेगा, 1 4 4 4, सो ए सी जो कि आपका क्या बन रहा है, 1 4 बिलोंग्स टू आर। सो आप बोल सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो गया, आर ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर कंडीशन क्या बनी है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव but not symmetric।